Let's discuss question number 7. Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of trouser material. He sells the material at rupees 12% and 10% of profit respectively. His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिख रहा है, पर पहले इसे हम एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ें कही गई है और क्या चीज़ें पूछा जा रहा है. ओके. हसन एक शॉपकीपर जो भी है, टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, दो तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है. वो किस किस तरह के? एक तो खरीदता है शर्ट मटेरियल, एक खरीदता है ट्राउजर मटेरियल. सॉरी. जो शर्ट मटेरियल है वो 50 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंगली सेल कर रहा है, और ट्राउजर मटेरियल है जो 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से वो खरीद रहा है. मतलब वो कुछ यूनिफॉर्म्स बनाना चाह रहा है, ठीक है, बेचने के लिए, और उस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए शर्ट मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल्स की ज़रूरत है. शर्ट और पैंट मतलब दोनों बनानी है, ठीक है. शर्ट मटेरियल 1 मीटर की कीमत 50 रुपीज़ है और ट्राउज़र मटेरियल के 1 मीटर पर मीटर, दैट इज़ 1 मीटर की प्राइस कितनी है? 90 रुपीज़ व्हेन ही इज़ बाइंग, जब वो खरीद रहा है. ऑलराइट. अब उसके बाद में क्या कह रहा है? फॉर 3 मीटर्स, for 3 meter of the shirt material he buys 2 meter of trouser material. क्या कह रहा है कि अगर जब उसको एक 3 मीटर का शर्ट, 3 मीटर फॉर शर्ट मटेरियल जब उस यूज करता है, तब उसे 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल यूज करना होगा. किस लिए? जब वो 1 यूनिफॉर्म बनाए. 1 यूनिफॉर्म के लिए 3 मीटर का शर्ट लगेगा और 2 मीटर्स की ट्राउजर लगेगी. तो ये 1 यूनिफॉर्म के लिए. अगर 2 यूनिफॉर्म उसे बनानी हो तो 3 मीटर एक के लिए, दूसरा 3 मीटर एक के लिए, तो दैट मीन्स टोटल 6 मीटर. 6 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल लगेगा और ये 2 मीटर का कितना हो जाएगा? 4 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल लगेगा. गेटिंग? मान लीजिए 3 यूनिफॉर्म बनानी है, अगर उसे 3 यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? 3 यूनिफॉर्म के लिए 9 मीटर हो जाएगा फॉर शर्ट मटेरियल, और ट्राउजर मटेरियल 6 मीटर हो जाएगा. अभी किस तरह से हो रहा है देखो, हम 3 ऐड करते जा रहे हैं ना. एक के लिए इतना, तो 2 के लिए इतना, तो 3 के लिए इतना. सो अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस टू दिस, है ना. अब अगर मुझे मान लीजिए कि 8 यूनिफॉर्म अगर मुझे बनानी है, 8 यूनिफॉर्म बनानी है, तो मुझे कितना शर्ट मटेरियल लगेगा? 8 3 जा 24 मीटर. और उसी तरह से जब मुझे पैंट बनानी है तो 8 2 जा 16 मीटर. ये कुछ इस तरह का बन रहा है. सो व्हाट वी आर सीइंग दैट व्हेन वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जब ये चीज़ें सामने आती हैं कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, दैट टर्म वी नोन एज रेशियो. हम इसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. सो दैट मीन्स शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का, शर्ट मटेरियल का ट्राउजर मटेरियल के साथ में क्लियर एक प्रोपोर्शनल रेशियो है. शर्ट मटेरियल के लिए हर 3 मीटर के लिए आपको 2 मीटर का ट्राउजर लगेगा. सो दैट मीन्स देर इज वन रेशियो इज बीइंग गिवन. एक रेशियो दिया गया है शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल के लिए, राइट. आफ्टर दैट what the next thing is being given. He sells the material at rupees 12% and 10% of profit. That means जब वो चाहे 3 मीटर ले लो या फिर पर मीटर के हिसाब से ही बात कर लेते हैं पहले. अगर वो 50 रुपीज़ का जब एक मीटर का शर्ट वो बेच रहा है, हालांकि उसको 3 मीटर बेचना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसे 12% का कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. ही सेल्स द मटीरियल एट रुपीज़ 12% एंड 10% ऑफ प्रॉफिट. उसे शर्ट के ऊपर 12% का प्रॉफिट होता है और ट्राउजर पे 10% का प्रॉफिट होता है. सो यूजिंग दिस 50 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर पे 50 रुपीज़, 1 मीटर उसे 50 रुपीज़ में वो अगर ख़रीदता है,
यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है ना। तो और इसके ऊपर वो 12% का क्या कह रहा है, प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यानी कि जब आप इसे करोगे 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50, सो इट विल गिव्स यू 6 रुपीज़। मतलब 50 रुपीज़ पे जब 1 मीटर का वो कपड़ा बेचता है शर्ट के लिए, तो 6 रुपीज़ उस पर वो कमाता है। तो यानी कि उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट, दैट इज 50 प्लस 6। तो क्या हुआ, ये 56 आया। 56 आया। एक शर्ट मटेरियल जब वो बेचता है, मतलब 1 मीटर का शर्ट मटेरियल जब वो बेच रहा है, उसे 56 मीटर उसे बेचना, 56 रुपीज़ में उसको बेचना होगा। और सेम थिंग जब आप 10% का प्रॉफिट निकालोगे 90 पर, तब आपको यहाँ पे 9 रुपीज़ मिलेगा। दैट मीन्स 90 प्लस 9, दैट इज 99 रुपीज़ में पर मीटर वो ट्राउज़र मटेरियल बेचेगा। हम ये क्यों निकाल रहे हैं उसकी सेल प्राइस, उसका रीज़न ये है कि आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है। हिज टोटल सेल इज 36,000, सॉरी नॉट 36,000, 36,600, ये उसकी टोटल सेल है। मतलब कि उसकी जो सेल प्राइस है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस दी गई है ना, तो हम उसकी सेल प्राइस निकाल रहे हैं। उसकी सेल प्राइस इतनी है, तो उस इन सबको हम सेल प्राइस में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ जस्ट लेट्स सी हाउ दिस solutions will take place. Okay, I'm gonna write the sum of the basic information about it, and you just take the screenshots over there because I'm gonna rub this immediately afterwards. Okay, so let's see the solution part. Alright, so first we are going to see that the ratio, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें पहले x की ज़रूरत होती है ना। x अगर नहीं हम कंसिडर करेंगे तब तक हम प्रोसेस नहीं कर सकते आगे। हमें पूछा जा रहा है एंड में कि ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें जो x चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, एक रेशियो से मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात करी है कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो आ जाए तो रेशियो जो होगा वो उसी को आपको x कंसिडर करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंस फॉर एवरी शर्ट मटेरियल, for every 3 meters of shirt material, 2 meter of trouser material is required। ये दिया हुआ है ना, देखो, for every 3 meters of shirt material he buys 2 material for the trouser material। तो उसे 2 meter of trouser material की ज़रूरत है। therefore shirt material is to, रेशियो लगा रहे हैं हम, to the trouser material, shirt material to the trouser material। I don't have the space over here, so I'm writing like this। okay, it is 3:2। कहाँ से आया ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, कि किस तरह से हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। 3:3:2। लेट द शर्ट मटेरियल अब क्या करते हैं, जब हमें रेशियो मिल जाता है तो जो रेशियो होता है उसी में ही हमें एक्सपोर्ट करना है। तो शर्ट मटेरियल 3 का था, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3x, एंड ट्राउजर मटेरियल यहाँ पे क्या था, 2 है, तो हम उसे क्या कर देंगे 2x। ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आउट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ इट। ओके, now cost price of shirt per meter is 50 rupees। ये आपको दी गई ना कॉस्ट प्राइस, ही कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज पर मीटर, किसके लिए है ये, शर्ट के लिए। सो वी हैव रिटन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर इज 50 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं
इसका कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपीज़ है तो इसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली इसकी सेल प्राइस क्या होगी, एंड प्रॉफिट इज गिवन हाउ मच, 12%। देखो दिया हुआ है 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो फर्स्ट को कंसर्न करेगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड को कंसर्न करेगा। यहाँ पे हम पहले शर्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो 12% शर्ट मटेरियल के लिए, और जब 10% की बात करें तो उसके बाद वाला यूनिट दैट इज ट्राउजर मटेरियल के लिए कंसर्न कर रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर प्रॉफिट is equals to percentage profit upon 100 multiply by cost price। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर भी, आपने शायद फॉर्मूला कुछ इस तरह से याद हो अगर आपको, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ इस तरह से था, उसी का ही मैनिपुलेशन है ये। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो आई प्लीज जस्ट वांट ऑल ऑफ यू जस्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर प्लीज, बिकॉज आई एम रबिंग इट फ्रॉम हियर। All right, so I have not erased this thing because I'm writing over here. So therefore profit is equals to, profit percentage कितना है 12 upon 100 multiply by cost price। cost price कितनी थी इसकी 50। सी 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6 रुपीज। ये प्रॉफिट किस पर मिल रहा है आपको, 50 रुपीज का 50 रुपीज पर मीटर बेचने पर, और 50 रुपीज का जो मर मीटर वो किसके लिए, शर्ट मटेरियल के लिए। देयरफॉर सेल प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर, आई एम राइटिंग ओनली पर मीटर, ओके प्लीज जस्ट कीप इट क्लोजली। सेल प्राइस ऑफ शर्ट, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी 50 और प्रॉफिट कितना है इसका 6, दैट इज ₹56। तो 56 रुपीज में उसे बेचना होगा पर मीटर। हालांकि 3 मीटर की बात है वो हम बाद में उसे डिस्कस करेंगे। नाउ इन द सेम मैनर वी विल टेक आउट द फॉर द ट्राउजर मटेरियल ऑल्सो। सो लेट्स सी फॉर द ट्राउजर मटेरियल नाउ। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितनी दी है वो 90 रुपीज, 90 रुपीज दी गई है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है इसके ऊपर 10%। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, सो देखो 10% दिया हुआ है प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 90 रुपीज़, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 1 9 जा कितना हो जाएगा 9 हो गया। सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर। ओके, सो 9 रुपीज़ आपका कितना आ गया प्रॉफिट। Therefore sale price of trouser material, I'm writing TM, please make it sure that you are writing in a full form. Okay, trouser material is cost price plus profit plus profit. Okay, cost price इसकी कितनी थी 90 रुपीज, cost price कितनी है इसकी 90 और profit कितना है 9, so that means sale price is 99 rupees. So as we have get the sale price as 99 rupees, ये sale price किसकी है ट्राउजर मटेरियल पर मीटर, ये पर मीटर की सेल प्राइस है। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रब अगेन and I will write the main points which we have just derived from the previous calculation. So just take the screenshots. I hope you have taken the screenshot. So I have written the key points over here. उसके बाद में आपको कंक्लूड करना है कि सेल प्राइस ऑफ शर्ट
material, actually shirt material per meter is 56 rupees and sale price of trouser material per meter is 99 rupees. एक मीटर का कपड़ा अगर बेचता है शर्ट का तो 56 रुपीज़ अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट साथ में मिलेगा कितना, 12% का. और 1 मीटर का जब ट्राउजर में बेच रहा है वो तो 99 रुपीज़ में वो बेचेगा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट ऑफ 10%. उसे 10% का उसमें प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, अब आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज द फाइनल स्टेटमेंट ओवर हियर. हिज टोटल सेल, मतलब इस अमाउंट को और इस अमाउंट को इसने सेल किया है ना, 56 किसके लिए, शर्ट के लिए पर मीटर. हमें नहीं पता कि कितना मीटर, हमें वही जानना है कि कितने मीटर हैं. तो हमने रेशियो में पता लगाया था कि एक शर्ट अगर उसे बेचना है तो उसे 3 मीटर बेचना ही होगा. 3 मीटर का कपड़ा उसके लिए लगेगा ही लगेगा. वी हैव जस्ट डिराइव. तो यानी कि 56 इंटू 3x मीटर कपड़ा जो लगेगा वो 56 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली बेचा जाएगा. और ठीक उसी तरह से 99 रुपीज़ जो होंगे वो 2x मीटर कपड़े के लिए लगेंगे. 2x मीटर कपड़ा लगेगा ट्राउजर्स के लिए और उसकी अमाउंट 99 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमें टोटल सेल पता चल जाएगी. दैट इज 36600. ओके, नाउ विल मल्टीप्लाई ओवर हियर. 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 6 18, 1 on my finger, 3 5 15 plus 1 16x. अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 9 18, कैरी 1, 2 9 18, 18 में कैरी ऐड कर देंगे तो 19x इज इक्वल्स टू 36600. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 366x इज इक्वल्स टू 366x मिल गया आपको, इज इक्वल्स टू 36600. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऐड, इसको ऐड करके आप देख लीजिएगा वही आएगा. 8 और 8 16, 1 on my finger, 9 plus 6 15 प्लस जो कैरी में था 16, कैरी 1, 1 plus 1 is 2 और जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे तो 3. तो ये 366 को अब हम वहाँ पे भेज रहे हैं. 36,600 अपॉन 366. तो ये जाएगा 366 1 और ये जो 2 जीरो है वो इसके साथ में लग जाएंगे. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100. राइट, ये तो x की वैल्यू आई. हमें जानना है कि ट्राउजर मटेरियल कितना होगा. ट्राउजर मटेरियल हमने क्या सपोज कर रखा है, अभी हमने ऊपर रेशियो में कन्वर्ट किए थे रेशियो को. शर्ट के लिए तो है 3x और ट्राउजर के लिए है 2x. तो हमें जितना पूछा जाए हम उतना ही काम करते हैं. अगर शर्ट के लिए पूछा जाता तो हम 3x भी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्राउजर का पूछा है. सो लेट्स टेक देयरफॉर ट्राउजर material is equals to 2x, that is 2 into 100. x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. what you are getting 200 मीटर. कितने मीटर उनको ट्राउजर मटेरियल बेचा है उन्होंने, मतलब खरीदा. 200 मीटर ट्राउजर मटेरियल उन्होंने खरीदा था और जो उन्होंने बेच भी दिया. ओके, so this is your final answer. You will write the final answer as therefore 200,000 materials he bought.